guys, welcome back to another C programming tutorial by testyourcraft.com एंड आज की वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं नेस्टेड लूप्स की। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो जैसे हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, उसमें हमने क्या पढ़ा था, इफ के अंदर इफ है ना, कि नेस्टिंग का मतलब हमने ये देखा था एक कोड के अंदर कोड लिखना, एक स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट लिखना, है ना। तो इफ कंडीशन में हमने ऐसे देखा था इफ के अंदर इफ लिखना। तो वैसे ही हमारे पास फॉर होगा, है ना, मतलब लूप्स होंगे, चाहे वो वाइल के अंदर वाइल हो, चाहे वो वाइल के अंदर वाइल हो, है ना, या फिर हम कह लें कि वो फॉर के अंदर फॉर हो, एक फॉर कंडीशन के अंदर फॉर हो। तो इसमें गाइस ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाहे वाइल के अंदर वाइल हो या फॉर के अंदर फॉर हो, ठीक है, इसका सिंटैक्स या कुछ भी बदलता नहीं है। अगर फॉर का सिंटैक्स ये था हमारे पास कि फॉर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो चाहे हमारे पास नेस्टिंग आ जाए, हमारे पास सिंटैक्स अभी भी यही रहेगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास सिंटैक्स यही रहेगा। और ये मैं स्कोप लगा देता हूँ अंदर वाले फॉर के लिए, ठीक है गाइस। तो अब क्या होता है, ये जो हमारा ये वाला फॉर लूप है जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना आप, ये वाला फॉर लूप जो है जिसका स्कोप है ये, इसको हम बोलते हैं आउटर लूप, इसको हम बोलते हैं आउटर लूप, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास फॉर लूप है जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला फॉर लूप विद इसके स्कोप ब्रैकेट्स, इसको हम कहते हैं इनर लूप, इसको हम बोलते हैं इनर लूप। तो बाहर वाले लूप को या बड़े लूप को हम बोलेंगे आउटर लूप और अंदर वाले लूप को हम बोलेंगे इनर लूप। तो ये होता है नेस्टिंग का कंसेप्ट। सिंटैक्स में कोई फर्क नहीं है, कंडीशंस में कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि एक लूप के अंदर हम ये लूप लगा देते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इन लूप्स को यूज कहाँ करते हैं। तो बेसिकली ये लूप्स यूज होते हैं ज्यादातर पैटर्न प्रिंटिंग में। पैटर्न प्रिंटिंग जैसे हमें इस तरह का कोई पैटर्न प्रिंट करना हो, 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट लाइन में हमारे पास 4 स्टार्स, 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट लाइन में हमारे पास 3 स्टार्स, 1 2 3, फिर नेक्स्ट लाइन में हमारे पास 2 स्टार्स, 1 एंड 2, एंड फाइनली हमारे पास लास्ट में 1 स्टार। अगर हमें इस तरह का कोई पैटर्न प्रिंट करना हो तो उस केस में हमें नेस्टेड लूप्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, राइट, 1 0 0 1, एंड हमें उसका ट्रांसपोज फाइंड करना हो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना, या फिर हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी हो, कुछ भी करना हो, हमें उसके लिए नेस्टिंग की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे एक दो पैटर्न प्रॉब्लम्स, जो अच्छे अच्छे पैटर्न प्रॉब्लम्स होते हैं। हम देखेंगे मैट्रिक्स कवर करेंगे 2D एरे के टॉपिक में, हम मैट्रिक्स कवर करेंगे 2D एरे के टॉपिक में। तो आज हम देखेंगे पैटर्न प्रिंटिंग और हम करेंगे नेस्टेड फॉर लूप से रिलेटेड कुछ कोड्स, तो चलिए गाइस हम चलते हैं अपने GCC कंपाइलर में और देखते हैं कुछ कोड्स। मैं आ गया हूँ अपने GCC कंपाइलर में और अभी हम कुछ इस तरह का पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। गाइस हम कुछ इस तरह का पैटर्न अभी प्रिंट करने वाले हैं।
पहले लाइन में 5 स्टार्स, दूसरी लाइन में 4 स्टार्स, तीसरी में 3, दूसरी में 2 और लास्ट में 1 स्टार। तो आप देख सकते होंगे नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अभी हम 5 ही स्टार्स के लिए करते हैं। बाद में अगर हमें इसको बढ़ाना हो तो ऑब्वियसली हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं n की वैल्यू, और हमारी जो कंडीशन है उसमें हम वेरिएबल को लेस देन इक्वल टू n तक कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इस केस में गाइस हमारे पास लगेंगे 2 लूप्स। ठीक है, तो मैं पहले आपको कोड करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं हम, i एंड j। उसके बाद फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने एक लूप लगाया। इसके अंदर एक मैंने और लूप लगाया, फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 5 माइनस i। ठीक है, ये क्यों किया है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। एंड j प्लस प्लस। ठीक है, j को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। इधर मैंने कर दिया प्रिंट एक स्टार विद बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी जो है बेसिकली एक टैब स्पेस दे देगा 2 कैरेक्टर्स के बीच में। एंड जैसे ही हमारा j लूप खत्म होगा, इसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ एक न्यू लाइन बैकस्लैश n से। राइट, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आया। तो गाइस हमारा आउटपुट ऐसा कुछ आया। राइट, हमने टैब स्पेस कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, तो मैं इसको टैब से हटा के एक नॉर्मल स्पेस कर देता हूँ। एंड आप देखिए ये हमारा आउटपुट है जो हमें पैटर्न प्रिंट करना था। राइट, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ये हुआ कैसे। चलिए, तो अब मेरा पैटर्न था कुछ इस तरह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड 1। तो मैंने इस केस में मैंने 2 जे लूप्स लगाए। ठीक है, 2 आई लूप मतलब 2 फॉर लूप्स लगाए, एक आई लूप और एक जे लूप। तो मेरा n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे n की वैल्यू है 5। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 रोज हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ही कॉलम्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक वैल्यू छूट रही है, यहाँ पर नहीं प्रिंट हो रही वैल्यू, है ना। यहाँ पे 2 वैल्यूज नहीं प्रिंट हो रही, यहाँ पे 3 वैल्यूज, यहाँ पे 4 वैल्यूज मिसिंग है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 वैल्यूज मिसिंग है। तो ये कैसे किया मैंने? देखिए, हम 2 लूप लगाएंगे। राइट, हमें पता है नेस्टेड लूप्स में हमारे पास पहला लूप जो लगता है वो लगता है आउटर लूप, है ना, आउटर लूप। और आउटर लूप के अंदर एक लगता है हमारा इनर लूप। राइट, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो आउटर लूप होगा उसका काम होगा टू काउंट द नंबर ऑफ, टू कीप द ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। जो हमारा आउटर लूप है वो रोज को ट्रैक करेगा। ठीक है, जो हमारा आउटर लूप है वो रोज को ट्रैक करेगा, और जो हमारा इनर लूप है वो ट्रैक करेगा हमारे स्टार्स को, नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने लगाया एक फॉर लूप i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। 0 से 5 तक है, मतलब ये कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा 0 से 4 तक, तभी बनेंगे 5 नंबर्स, 0 1 2 3 4 एंड 5, तभी बनेंगे 5 नंबर। तो ये 0 से 4 तक काम करेगा, है ना। तो मैंने एक लूप लगाया 0 से 5 तक। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर एक और लूप लगाया, इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 5 माइनस i, j प्लस प्लस। राइट, तो अब देखो इसमें क्या होगा। जब मैंने किया प्रिंट स्टार स्पेस के साथ इसको बंद किया, और यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, एंड यहाँ पे एक बैकस्लैश n प्रिंट किया नेक्स्ट लाइन के लिए, इसको बंद किया। ठीक है, तो थोड़ी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ऑलराइट, ये हुआ, ये हुआ, ओके। तो हमारा आउटर लूप कौन सा है? ये हमारा आउटर लूप है और ये हमारा इनर लूप है। तो अब कैसे काम कर रहा है ये देखो। जब i की वैल्यू है 0,
व्हेन आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आई इक्वल्स टू 0 पे ये अंदर आया, आई 0 आई लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, तो इसने अंदर एंटर किया। अंदर एंटर करके इसको मिला एक और फॉर लूप। तो होता क्या है गाइस, अब मैं जो उसको ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, इतना एरिया, ठीक है, इतना स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो फॉर लूप है ना, ये पहले पूरा चलेगा, पूरा चलेगा एज इन आई की वैल्यू 0 ही रहेगी एंड ये लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा। ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा इसी लूप के अंदर जब तक इसको कोई अपनी टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं मिल जाती। यहाँ पे मेरी टर्मिनेटिंग कंडीशन है 5 माइनस आई, टर्मिनेटिंग कंडीशन है 5 माइनस आई, टर्मिनेटिंग कंडीशन। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू 0 पे इसने अंदर एंटर किया, इसको क्या मिला, आई की वैल्यू 0 पे इसको मिला जे की वैल्यू भी 0, जे की वैल्यू 0, तो उसने चेक किया जे इज लेस देन 5, जो कि 5 माइनस आई, तो जे की वैल्यू क्या है फर्स्ट स्टेप में, 5 माइनस आई की वैल्यू 0 थी, तो 5 माइनस 0 कितना हो गया 5, तो जे 0 से 5 तक चलेगा, राइट, जे चलेगा 0 से 5 तक, 0 से 5 तक, और जे को हम 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, तो उसने क्या किया, एक स्टार को प्रिंट कर दिया। अब दोबारा लूप वापस फॉर वाले जे लूप में गया, ठीक है, यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये यहाँ से बाहर तभी आएगा जब इस लूप को इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन मिल जाएगी। ये गया वापस जे लूप में, तो अब जे इंक्रीमेंट होके क्या बन गया, जे इंक्रीमेंट होके बन गया 1 और आई की वैल्यू अभी भी कितनी है 0। 1 इज लेस देन 5 माइनस 0, क्योंकि आई तो 0 ही है, तो 1 इज लेस देन 5 अभी भी ट्रू, तो इसने एक और स्टार को उसी लाइन में प्रिंट कर दिया। फिर वापस से जे लूप, इस बारी आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन 5, एक और स्टार प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 3, 3 इज लेस देन 5, एक और स्टार प्रिंट हो गया। वापस आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 4, 4 इज लेस देन 5, एक और स्टार प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू इस बार हो गई है 5, तो 5 इज नॉट लेस देन 5, 5 इज नॉट लेस देन 5, जबकि 5 इज इक्वल्स टू 5 है, तो अब ये स्टार प्रिंट नहीं करेगा, तो इसने 1 2 3 4 5 स्टार्स को प्रिंट कर दिया। ठीक, 5 स्टार्स प्रिंट करने के बाद अब आई जे इक्वल्स टू 5 पे ये आ जाएगा बाहर और क्या प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन। तो कर्सर जो यहाँ पे था अब वो यहाँ आ जाएगा, ये हो गई लाइन 1 और हमारी लाइन 2 में आ गया ये कर्सर उठ के यहाँ से। ठीक, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ से इसको ये मिला। अब देखना गाइस, तो येलो वाला जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ स्कोप, वो है आउटर फॉर लूप का, वो है आउटर फॉर लूप का। तो अब क्या होगा, अब ये वाला जो आउटर लूप है ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर। तो अब तक आई की वैल्यू जो 0 चल रही थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, अब आई की वैल्यू प्लस, इस प्लस प्लस की वजह से हो गई है 1। ठीक है, 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, तो ये एंटर करेगा। अब फिर से जे लूप जो है ये पूरा का पूरा जे लूप 5 बार चलेगा, सेम 0 से 5 तक। ठीक है, तो 0 से 4 तक, 4 तक क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है 5 माइनस आई, 5 माइनस आई मतलब इस बारी आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 0 थी तो 5 माइनस 0 था, है ना। अब आई की वैल्यू 1 है तो हमारे पास है 5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4, 5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4। तो ये अंदर आया, राइट, इसने देखा 0 इज लेस देन 4, इसने एक स्टार प्रिंट किया। फिर वापस इसी लूप में, फिर इसने देखा 1, 1 इज लेस देन 4, तो इसने प्रिंट किया। ऐसे करते करते इसने 4 स्टार प्रिंट किए। ठीक है, जे की वैल्यू हो जाएगी लास्ट में जाके 4। इसके बाद ये यहाँ पर आएगा तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कर्सर हमारा, है ना। इसके बाद क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकंड स्टेप था आउटर लूप के लिए, ये हमारा थर्ड स्टेप।
i की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2 और 5 माइनस आई यानी कि 5 माइनस 2 होगा कितना 3। यानी कि अब j जो है वो 0 से 3 तक ही चलेगा, यानी कि वो 3 वैल्यूज प्रिंट करेगा 0, 1 एंड 2। तो नीचे आके j जब चलेगा तो वो 3 वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। राइट, इसने 3 वैल्यूज प्रिंट की, फिर वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब फोर्थ स्टेप में i की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू हो गई 3 और 5 माइनस 3 कितना हो गया, 5 माइनस 3 हो गया हमारा 2। तो यानी कि अब ये 2 ही वैल्यूज प्रिंट करेगा, तो j वाले लूप ने ये 2 वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। लास्टली i की वैल्यू जो है हमारे पास आई 4। ठीक है, 4 के बाद 5 माइनस आई, 5 माइनस आई यानी 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। तो j जो है वो खाली एक ही स्टार को प्रिंट करेगा एंड हमारा पैटर्न हुआ कंप्लीट। तो गाइज आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया। नहीं समझ आया तो आप रिवाइंड करके एक बारी फिर से सुन सकते हैं, बहुत इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, 5 माइनस आई हमारी कंडीशन थी, सारा खेल ही उस पर डिपेंडेंट था। पहली रो में 5 स्टार्स प्रिंट हुए जब आई की वैल्यू थी 0, दूसरी में 4 प्रिंट हुए जब आई की वैल्यू थी 1, तीसरी में 2 जब आई की वैल्यू थी 2, तीसरी में 3, चौथी में 2 जब आई की वैल्यू थी 3 और लास्टली हमारे पास एक ही स्टार प्रिंट हुआ जब आई की वैल्यू थी 4। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड। तो ये था गाइस हमारा नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आया। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। इसके आगे जो कंसेप्ट होने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एरेस एंड फंक्शंस, एंड कोर्स के एंड में हम कुछ और अच्छे हार्ड कॉम्प्लेक्स पैटर्न प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। That's all for this video guys. Thank you so much. Have a good day.